Yes, ma'am. सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी दैट आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ ये मेरी फैमिली बिकॉज इट्स सच अ कल्ट शो। Hmm. लोगों ने इतना पसंद किया था सीज़न 1 एंड पहले एक्साइटमेंट इतनी थी लोगों को जब प्रोमो आया एंड तब मुझे पता चला कि ऑलरेडी कितना पॉपुलर है ये बिकॉज पीपल वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड नाउ आफ्टर 3 days ऑफ इट्स रिलीज आई एम गेटिंग टू हियर इट फ्रॉम एवरीवेयर हाउ मच दे हैव लव्ड इट। जिस तरह से इवन क्रिटिक्स ने जो स्टार्स दिए हैं, Hmm. रेटिंग दी है, रिव्यूज़ दिए हैं, अब तो इंस्टाग्राम पे भी आप जब जाएं तो ऑलरेडी विद इन अ डे इतने रील्स बन चुके हैं हमारे सीरीज़ में जो स्पेशल इम्पैक्टफुल लविंग सीन्स थे उनके ऊपर। सो ऑलरेडी पीपल आर गिविंग सो मच लव टू इट दैट आई एम जस्ट फीलिंग हैप्पी एंड ऑल्सो ग्रेटफुल दैट आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑन OTT विद ये Yes, मेरी फैमिली। you're आई थिंक OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ ऑडियंस को चॉइस देता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंटेंट देखने की, बट एक एक्टर को भी बहुत स्कोप है टू एक्सप्लोर अ लॉट। आई हैव बिन अराउंड फॉर 2 decades एंड आई हैव ट्राइड टू डू एज मेनी वेराइटी ऑफ रोल्स एज पॉसिबल, मगर फिर भी कहीं ना कहीं टेलीविजन में एक लिमिटेशन है right. जो आप क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब आप प्रोटैगनिस्ट हैं तो प्रोटैगनिस्ट अच्छी ही होगी, उसके कैरेक्टर में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो आइडियल होती है, वो आइडियल बहू होती है, आइडियल माँ होती है। लेकिन OTT में जो कंटेंट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रोटैगनिस्ट है वो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर भी हो सकता है। Yes. सो नो एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग आउट दिस मीडियम जिसमें मुझे वो साइड अपनी परफॉर्मेंस का दिखाने का मौका मिलेगा जो मैं अब तक ट्राई नहीं कर पाई। तो मालूम था कि हमें कंटेंट जो है उसके हिसाब से और मीडियम के हिसाब से परफॉर्मेंस डेफिनेटली डिफरेंट होगी, बिकॉज टेलीविजन में थोड़ा सा आपको एक नॉच हायर रखनी पड़ती है Right. परफॉर्मेंस, लेकिन OTT में ऐसा नहीं है। वहाँ जितना सटल और जितना रियल होगा उतना रिलेटेबल और बेटर होता है। पर ये जो आपने पराठा खाने से रोकना वाली बात की, Hmm. ऐसे कई सीन्स हैं जिसमें ये छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशन जो हैं ये ऑन द स्पॉट हुए हैं। हाँ. ये लिख कर नहीं आया था। एक तो सबसे पहले आई एम अमेज्ड कि आपने वो पार्ट नोट की, क्योंकि वो आई थिंक जब कैमरा मूव हो रहा था तब वो पार्ट आता है, लेकिन आपने हाँ. वो भी देख लिया, विच इज़ अमेजिंग। लेकिन ये छोटे छोटे नुएंसेस हम खुद सेट पे कई बार इम्प्रोवाइज़ करते थे। डायरेक्शन टीम की तरफ से क्रिएटिव्स हमेशा सेट पे मौजूद होते थे Hmm. टू हेल्प अस ट्राई मोर एंड बियॉन्ड द स्क्रिप्ट, एंड ऐसे ही को एक्टर्स भी आपस में। तो ये पराठे वाला जो इम्प्रोवाइजेशन था ये राजेश का था, एंड आई थिंक राजेश अपने आप में एक इतने सक्षम और इतने अच्छे एक्टर हैं कि वो इम्प्रोवाइज़ बहुत अच्छा करते हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। तो इवन एक सीन जो प्रोमो में भी है और जिसके ऊपर जो हमारे सॉन्ग का भी हिस्सा है और जिसके ऊपर काफ़ी रील्स भी बन रहे हैं, जब वो बोलते हैं कि तबीयत ख़राब में भी जब जिद करती हो तो बहुत प्यारी लगती हो, Yes. ये भी कम्प्लीटली राजेश का इम्प्रोवाइजेशन था जो ऑन द स्पॉट उन्होंने किया था। तो इनफैक्ट वो वो ऑटो रिक्शा वाला हाँ, का तो ये भी. इतने क्यूट एडिशंस होते हैं सेट पे, जिस वजह से सीन तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लिख के आए थे, लेकिन उसमें हम अपना एक पर्सनल टच डाल सके। Yes. मेरे लिए एज अ मदर कनेक्ट करना बहुत आसान था बिकॉज वो इमोशन मेरे अंदर बहुत नेचुरली आते हैं। द ओनली थिंग आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट वाज द पेरेंटिंग स्टाइल, Yes. क्योंकि 90s की पेरेंटिंग स्टाइल थोड़ी डिफरेंट थी। Hmm. तब बच्चों को बहुत ज़्यादा वर्बली ये कह के कर नहीं जताया जाता था कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो एक्शंस में दिखता था, जैसे कि नीरजा और संजय ने अपने एक्शंस में दिखाया है सीरीज़ में भी। वेरस कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया जब उसने जाकर अपने बच्चे को बोला हो कि बेटा आई लव यू। Right. वेरस आज की जो जनरेशन है और आज के जो पेरेंट्स हैं जिसको मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ आई दिन में अगर 10 बार मैं अपने बच्चे को ये ना बताऊँगी दैट हाउ मच आई लव हर, तो मेरा दिन पूरा नहीं होता। या जिस तरीके से हम उनका पालन पोषण करते हैं 90s में वैसे नहीं होता Right. था। सो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट नाउ, एंड 90s से मेरा कनेक्शन मेरा चाइल्डहुड का है। सो आई कुड नॉट रिलेट टू द पेरेंटिंग स्टाइल ऑफ नीरजा, Right. लेकिन इमोशन ऑफ अ मदर इज ऑलवेज द सेम, बीट 60s 70s 90s और हाउ मेनी एवर सेंचुरीज विल गो, अ मदर इज गोइंग टू फील द सेम वे फॉर हर Yes. चाइल्ड। सो वो इमोशन से मैं डेफिनेटली रिलेट कर Yes. सकी। सी ये आसान हो गया है ऑडियंस के लिए देखना, क्योंकि जो शो टीवी पे आता है वो उसी का एक OTT प्लेटफॉर्म है। जैसे मेरा लास्ट शो हमारी वाली गुड न्यूज़ ZTV पे था, लेकिन वो Z5 पे भी अवेलेबल था। Right. तो अगर आपने मिस कर दिया तो आप बाद में भी देख सकते हैं, शो खत्म होने के बाद भी देख सकते हैं। आज भी कुमकुम आर्काइव में अवेलेबल है हॉटस्टार पे। Yes. सो अब वो जो टाइम हुआ है सीरियल का और उसके लिए सब काम छोड़कर बैठ के इंतज़ार करना है, आई थिंक वो वाली फीलिंग चली गई है। मुझे बहुत लोगों ने आके कंप्लेन की थी उस टाइम पर कि आपकी वजह से हमें खाना नहीं मिलता, क्योंकि हमारी बीवी बोलती है 1 से 1.5 खाना नहीं देंगे आपको। सो वो वाली जो चीज़ थी ना, वो जो फन था टू वेट फॉर योर शो टू कम,
टू वेट कि अब ये टाइम हुआ है, अब हम ये आधा घंटा टीवी के सामने से नहीं हटेंगे, वो वाली चीज़ अब उतनी नहीं है, क्योंकि अगर आज आपने मिस कर भी दिया तो आप उसी चैनल का जो OTT प्लेटफॉर्म है उस पे उसका एपिसोड देख सकते हो, यू कैन कैच अप। तो वो एक टाइम को लेकर जो एक्साइटमेंट थी एक शो को देखने के लिए और एक इंतज़ार था, आई थिंक वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब आप बिंज वॉच कर सकते Yes. हो। एज अ गेस्ट अगर मुझे जाना है तो आई कैन डेफिनेटली गो, लेकिन आजकल जैसे एक्स पार्टिसिपेंट्स वापस आ जाते हैं Senior. पार्टिसिपेट करने के लिए, वो करना मेरे लिए मुश्किल होगा, बिकॉज व्हेन यू आर इन द हाउस यू आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, Right. एंड नाउ बीइंग अ मदर आई डोंट थिंक आई हैव द हार्ट टू डू दैट। मैं उस टाइम पे कर सकी क्योंकि उस टाइम पे मैं माँ नहीं थी, Yes. लेकिन मैं घर के अंदर हूँ और मुझे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, ये मैं नहीं कर पाऊँगी। बट एज अ गेस्ट आई डोंट माइंड गोइंग बैक, बिकॉज नॉस्टैल्जिक है, बिग बॉस के नाम से ही नॉस्टैल्जिया होता है, तो इट्स बिन सो लॉन्ग, अब तो 10 साल हो गए हैं, तो इफ़ आई गो बैक एज अ गेस्ट आई थिंक इट विल बी फन, Yes. बट देन मेकर्स हैव टू कॉल मी। सी कम बैक तो इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने तो हमेशा से एक शो और दूसरे शो के बीच में गैप लिया है, ऐसा Yes. नहीं है कि मैं कहीं चली जाती हूँ और फिर वापस आती हूँ, मैं यहीं हूँ। जस्ट दैट मैं डेलिबरेटली टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस एक शो और दूसरे शो के बीच में टाइम लेती हूँ। कैसा रोल करना चाहूँगी, ऑब्वियसली समथिंग दैट आई हैव नॉट डन अर्लियर, समथिंग वेयर आई एम नॉट रिपीटिंग माई सेल्फ, लेकिन बीइंग द प्रोटैगनिस्ट इन टेलीविजन बुरी तो नहीं बन सकती, वो मैं ऐसे ऐसे बाल बाल तो नहीं कर सकूंगी, बट आई वुड लव टू प्ले अ नेगेटिव कैरेक्टर। आई हैव डन दैट वंस इन शनि एंड आई गॉट ग्रेट फीडबैक। I personally loved playing the negative part, so if there is something negative, I would love to do it, but my daughter will hate to see it. She says I don't want to see you doing anything bad on screen also, तो वो मुझे नहीं करने देगी, but I'll probably have to मनाओ her and do it. मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जिसने भी नहीं देखा है अभी तक ये मेरी फैमिली का न्यू सीज़न, वो ज़रूर देखें। इट इज़ सच अ फील गुड सीरीज़ एंड हर इंसान को वो देखकर लगेगा ये तो मेरी फैमिली है, जिसे हर कैरेक्टर में कोई ना कोई किरदार अपनी फैमिली का या खुद को वो देख पाएगा, एंड आपको इतना होलसम फीलिंग होगी कि आई डोंट थिंक यू शुड मिस इट। आप लोगों ने सीज़न 1 को इतना प्यार दिया था, वी आर रियली होपिंग दैट यू विल लव सीज़न 2 ऑल्सो एज मच। अब तक तो ढेर सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन और प्यार किसको नहीं चाहिए, तो प्लीज़ वॉच इट।